नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबसे पहले तो आपको आज के पावन पर्व बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा उम्मीद करते हैं माँ सरस्वती, माँ शारदा, माँ बागेश्वरी की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सभी अपने अपने मकसद में, अपने अपने जिस उद्देश्य से आप पढ़ रहे हैं वो आप सफल, उसमें निश्चित तौर पर सफलता आपको मिले। चलिए चलते हैं आज की श्रृंखला में। सबसे पहले एमपी वर्ग 3 हो या फिर यूपी, जितने भी टीचर संबंधित एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला है। चलिए चलते हैं आज की श्रृंखला में। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किए वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ बिल्कुल कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए चलते हैं आज के इस श्रृंखला में। आज ये पर्यावरण का अध्ययन है, पर्यावरण की क्लास है, अपन देखेंगे इसको चित्रमय तरीके से। सबसे पहले देखते हैं चित्रमय तरीका से चित्रकारी। कलमकारी जो है एक हस्तकला है। कलमकारी के बारे में जानते हैं। कलमकारी क्या है? एक हस्तकला है, एक प्रकार की हस्तकला है। और इसमें होता क्या है, इसे हाथ से सूती वस्त्र, जो सूती कपड़े होते हैं, हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक, जो एक टाइप के छापे टाइप के होते हैं ब्लॉक, उससे छाप बनाई जाती है। देखिए आप देख रहे हैं, ये जो चित्र देख रहे हैं ये रंगीन ब्लॉक से, ठीक है ना, इस प्रकार से ये बनाए जाते हैं। ठीक, सबसे पहले वस्त्र यानी जो कपड़ा होता है उसे रात भर गाय के गोबर के घोल में डुबो कर रखा जाता है। एक खास बात है, देखिए इसे ध्यान रखिए आप, ये पूछा जाता है परीक्षा में। अगले दिन इसे धूप में सुखाकर दूध में या माड़ के घोल में, माड़ जानते हो माड़ क्या होता है? चावल का जो पानी होता है ना, उसे उसमें डुबाया जाता है। बाद में अच्छी तरह से इसे सुखाकर नरम करने के लिए लकड़ी के दस्ते से इसे कूटा जाता है। फिर उस पर क्या किया जाता है, चित्रकारी करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पौधों, पत्तियों की छाल, तना आदि का इसमें प्रयोग किया जाता है। और आपके लिए पिक्चर में दिखाई दे रहा है बगल में, ये है कलमकारी चित्रकला। देखिए मैं इसे जूम करना चाहूँ तो हो देखिए ये है, ये कलमकारी चित्रकला इस टाइप में। ये कलमकारी चित्रकला होती है, प्राकृतिक रंगों से ये बनाए जाते हैं, ठीक है ना, एक कलमकारी चित्रकला है। ठीक है, आपको मेन जो इसमें मुख्य बात यह है कि ये गाय के गोबर के घोल में डुबा कर रखा जाता है, पहली बात। दूसरी चीज इसमें है कि इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग आपको बता दूं, मधुबनी पेंटिंग आपको बता दें कि मधुबनी पेंटिंग जिन रंगों का उपयोग किया जाता है वो भी घरेलू, इनमें घरेलू रंगों का यानी घरेलू चीजों के रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे पीले रंग के लिए हल्दी का, हरे रंग के लिए केले के पत्ते का, लाल रंग के लिए पीपल की छाल का और सफेद रंग के लिए दूध या फिर चूना, इनका प्रयोग किया जाता है। पेंटिंग करने के लिए, चित्र बनाने के लिए केवल माचिस की तीलियों और बांस की कलम का उपयोग किया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से नोट करिए कि जब आप पेंटिंग करोगे तो केवल माचिस की तीली यूज करोगे या फिर बांस की कलम का प्रयोग करोगे। साथ ही रंगों की पकड़ को बरकरार करने रखने के लिए इसमें बबूल के पेड़ की गोंद को मिलाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट करके रखें आप। मधुबनी पेंटिंग की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जिस कागज पर इसको बनाया जाता है ये अपने हाथों से ही तैयार किया जाता है। कागज को तैयार करने के लिए, जो कागज तैयार करते हैं ना, कागज को तैयार करने के लिए क्या करते हैं, कागज पर गोबर का घोल और बबूल के पेड़ की गोंद को एक साथ मिलाया जाता है। इसके बाद इसे सूती कपड़े के सहारे से पूरे पेपर पर लगाया जाता है, जो पेपर होता है उस पर लगाया जाता है। सूखने के बाद ही इस पर चित्र को उकेरा जाता है। ये मधुबनी कला है, काफी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन की दृष्टि से, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन कई बार पूछे चुके हैं। अभी सीटेट में भी पूछा गया था और आपके अन्य एग्जाम में भी ये पूछे गए हैं मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में। अब देखिए राजस्थान की कला की तरफ चलते हैं तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में ये राजपूती कला या राजस्थानी कला कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसमें कपड़े पर लोक देवताओं के इसमें जो वहाँ के लोक देवता हैं देवनारायण और पाबूजी, इनके जीवन पर आधारित सौर गाथाएं के चित्र इस पर उकेरे जाते हैं। इस पर इस चित्रकला को फड़ चित्रकला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फड़ चित्रकला। क्वेश्चन आता है फड़ चित्रकला क्या है, फड़ क्या है, फड़ चित्रकला ये कहाँ से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है फड़ चित्रकला। और इसमें वीर योद्धाओं की गाथाएं भी चित्रों के माध्यम से इसमें बताई जाती हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगली है जामदानी। ये जामदानी बुनाई है। देखिए जामदानी क्या है, जामदानी बुनाई होती है। क्वेश्चन आएगा जामदानी कहाँ क्या है, जामदानी बुनाई है, ठीक है ना। ये बंगाल में कहाँ पर प्रसिद्ध है? बंगाल में। देखिए बंगाल में क्या होता है, बंगाल में महीन मलमल के वस्त्र, मलमल जानते हो, मलमल के वस्त्र से ये बनाई जाती है और काफी प्राचीन ये कला है।
और आज भी बांग्लादेश के नारायणगंज जिले में दक्षिण रूपसी में जामदानी का उत्पादन होता है। बांग्लादेश में ये दो जगह से संबंधित है, अपने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से। चूंकि बांग्लादेश पहले यहीं का हिस्सा था, अब वो बात अलग है कि वो अलग देश बन गया। तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में एक यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी और यहाँ काफ़ी इसका उत्पादन भी होता है। परंपरागत नीली जो आपको दिखाई दे रही है चित्र में, परंपरागत नीली जामदानी, जामदानी को बुनने की कला को यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो विश्व धरोहर में शामिल है, अर्थात कि ये मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, विश्व सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल भी किया गया है। क्वेश्चन आएगा जामदानी यानी कौन सी कला है जिसे सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है, तो वो है जामदानी चित्रकला। अगला देखते हैं, अगला है पटोला। पटोला क्या है? पटोला साड़ी जो होती है वो हथकरघे से बनी एक प्रकार की साड़ी है जो गुजरात के पाटन शहर से बनाई जाती थी और यह प्राय रेशम की बनती थी। जो क्या किसकी बनती थी? रेशम की। पटोला का अर्थ क्या होता है? पटोला शब्द बहुवचन है जिसका एक वचन होता है पटोलू। पटोला साड़ियाँ बहुत कीमती होती हैं, जैसे आपको चित्र में ही दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छी होती हैं। ये उस समय राजघराने के लोग ही इसको पहनते थे और ये काफ़ी महीन काम होता है इन पर। ये पूरी तरह किससे बनी होती थी? सिल्क की। किससे बनी होती थी? सिल्क की। यानी आप जानते हो सिल्क, चार प्रकार का जो सिल्क होता है अपने इंडिया में ही पाया जाता है सिल्क, तो ये सिल्क की बनी होती थी। और इस साड़ी को वेजिटेरियन डाई या फिर कलर किया जाता था। यह काम करीब 700 साल पुराना माना जाता है। ठीक है ना। ये आपकी पटोला साड़ी है जो आपको चित्र में साइड में दिखाई दे रही है। ये देखिए इस प्रकार से ये डिज़ाइन की जाती है इन पर। ये पटोला साड़ियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। ये पहले राजघराने के लोग ही यूज़ करते थे, लेकिन आज सुलभ है सभी के लिए। अगला देखते हैं, अगला है आपकी वारली चित्रकला। वारली चित्रकला कहाँ से संबंधित है? तो देखिए वर्ग 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सब्जेक्ट और सिलेबस में है ये, इसलिए आप पढ़ते रहिए और यूपी सुपर टेट में भी ये बहुत काम में आने वाला है। वारली चित्रकला महाराष्ट्र की चित्रकला है। कहाँ? सॉरी, हाँ, महाराष्ट्र की चित्रकला। वारली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय चित्रकला है जो कि महाराष्ट्र की जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है और उनके जीवन के मूल सिद्धांतों के बताती है हमें चित्रकला। आपको बता दें इसमें फसल, इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें फसल, पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म, धार्मिकता को इसमें दर्शाया जाता है। वारली जनजाति के सरल जीवन को ये दर्शाता है कि भाई कितना सरल सादा जीवन जीते हैं वो लोग। और वारली कलाओं का प्रमुख विषय शादी का बड़ा स्थान है, यानी शादियों में इसको जरूर बनाया जाता है। शादी के चित्रों में देव, पलघाट, पक्षी, पेड़, पुरुष, महिलाएं साथ नाचते हुए इसमें दिखाए जाते हैं। ठीक है, मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। देखिए इस प्रकार से पेड़, फूल, पत्ते वगैरह वगैरह, देखिए इस प्रकार से सजावट की, इस प्रकार से की गई बारीक महीन। देखिए यहाँ पे देखिए डांस का दृश्य दिखाई दे रहा है, डांस करते हुए कुछ जगह दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें इसमें देखो स्त्रियों यहाँ पे कुछ गोल चक्र जैसा दिखाई दे रहा था, पहले कुछ समझ में नहीं आता। देखिए अब इसमें स्त्रियों को जैसे दिखाई दे रहा है कुछ, मतलब इसमें नर्तक जैसे गोल चक्र में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं काफी सारे। देखिए इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से किया जाता है। ये कौन सी चित्रकला? वारली चित्रकला। किसके द्वारा बनाई जाती है? वारली जनजाति के द्वारा। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। इसके आते हैं भित्ति चित्र। भित्ति चित्र जिसे मुराल भी कहते हैं, मुराल यानी सबसे पुरानी चित्रकला है भित्ति चित्र। आपको पता होना चाहिए अजंता एलोरा की गुफाओं में भित्ति चित्र मिले हैं। अपने भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में, उसमें भित्ति चित्र मिले हैं। तो भित्ति चित्र सबसे पुरानी, सबसे ऐतिहासिक यानी प्राग ऐतिहासिक युग से ये संबंध रखती है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड में पहले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद लोगों ने मिट्टी का प्रयोग दीवारों पर चित्र बनाने के लिए करने लगे थे। और मैं आपको बता दूं भित्ति चित्रकला में दीवारों पर ज्यामितीय आकार, कलापूर्ण अभिप्राय, पारंपरिक और सहज बनावट के ये चित्र बनाए जाते थे और जिनको देखने पर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इतने अच्छे चित्र उस समय बनाए जाते थे, सोचिए, है ना। ये इसमें स्वच्छ आकलन और रेखीय ऊर्जा, अनूठी ताजगी और अपने नेत्रों को सुख देने वाली ऐसी ऐसी प्रतिमाएं आपको दिखाई देंगी। देखिए इस प्रकार से मैंने एक चित्र आपके लिए लगाया हुआ है, ये भित्ति चित्र है। देखिए उस समय का कितने प्राचीन समय का चित्र है और कितना शानदार चित्र बना हुआ है, भित्ति चित्र है ये। उस समय तो इतनी ज्यादा आधुनिक साधन हुआ नहीं करते थे। ये देखिए तुलसी जी का स्थान, जो अपन तुलसी का पेड़ लगाते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से उसके तुलसी घर पर भी देखिए इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं। ये भित्ति चित्र कहलाते हैं और भित्ति चित्र बहुत पुराने हैं। और इनका क्वेश्चन पूछा था किस समय से संबंधित है, तो ये प्रागैतिहासिक समय से संबंधित है। इस पर प्रयोग किसका किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक रंगों का। ठीक है, अगला देते हैं कालीघाट चित्रकला। कालीघाट चित्रकला जैसे आप नाम से समझ गए होंगे कलकत्ता से संबंधित है। ये 19वीं शताब्दी में
कोलकाता से कालीघाट मंदिर से इसका प्रारंभ माना जाता है। इसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं और प्राचीन समय में इस कला में चित्रकार विभिन्न देवी देवताओं का चित्रण करते थे। लोगों को पटचित्र में गा गा कर सुनाया करते थे और इनको जो चित्र होते थे पटचित्र यानी एक पोथी जैसी बना लेते थे, किताब जैसी, उसमें से चित्र दिखाते जाते थे और उनके अनुसार कहानी सुनाते जाते थे। ठीक है ना। यह चित्र कपड़ों और ताड़ के पत्तों पर बनाए जाते थे। ये इम्पोर्टेंट है। ये किस पर बनाए जाते थे? इससे कपड़े तो होते ही थे, कपड़े तो ज्यादातर यूज कर रहे थे, लेकिन ताड़ के पत्र पर ये चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट कर लेना। चित्रों की विशेषता यह थी कि रामायण महाभारत आदि से संबंधित चित्रण इसमें होता था। देखिए इसमें दिखाई भी दे रहा है, ये हनुमान जी और रावण का ये दृश्य है, किस चीज का? कुश्ती का, युद्ध का। और ये इस प्रकार से बनाए जाते थे। ठीक है, इस प्रकार से ये चित्र बना। ये कालीघाट चित्रकला है, 19वीं शताब्दी में फली फूली। इसके बाद देखिए पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला एक प्रकार की चित्रकला है जो भील जनजाति, कौन बनाती है इसको? क्वेश्चन यहीं से बनेगा। पिथौरा चित्रकला किस कौन सी जनजाति के द्वारा बनाया जाता है? तो भील जनजाति के द्वारा। और ये सबसे बड़े त्योहार पिथौरा, पिथौरा पर घर की दीवारों पर बनाया, यदि त्योहार होता है इनका भीलों का, पिथौरा, पिथौरा में घर की दीवारों पर इसको बनाया जाता है। मध्य प्रदेश के पिथौरा क्षेत्र में इस कला का उद्गम माना जाता है, यहाँ से इसका जन्म हुआ है। इस कला में भील जनजाति के लोगों का योगदान बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये विकसित की गई थी कला, ये ध्यान रखना आप सभी। और इस कला में पारंपरिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। प्राय देखा गया है कि घरों की दीवारों पर चित्रकारी इसमें की जाती है। और पिथौरा चित्रकला जो चित्रकार होता है, यहाँ इंपॉर्टेंट देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पिथौरा चित्रकार जो पिथौरा चित्रकार होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लखाड़ा। ये क्वेश्चन आया भी है कि पिथौरा चित्र, जो पिथौरा कला बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लखाड़ा। ठीक है ना। और जो इन चित्रकलाओं को, अच्छा इसके बाद एक और चीज है, इन चित्रकलाओं को खाता रखते हैं उन्हें झोखरा कहते हैं। जिन इन चित्रकलाओं का जो खाता रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? झोखरा कहते हैं। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जिनको क्वेश्चन उस समय आ जाएंगे आंसर पेपर हॉल में, समझिए वही सक्सेस हो पाएगा, इसे ध्यान से सुनते जाइए। सर्वोच्च पद पर आसीन जो पुजारी या धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाला होता था उसे बड़वा क्या कहते थे? बड़वा कहते थे। और सामान्यतः लखाड़ा किसान होते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इस चित्रकला का चित्रण केवल पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाओं को ये चित्र बनाने की अनुमति नहीं है। ठीक है ना, ये पिथौरा चित्रकला है। अगला देखते हैं पश्मीना। ये पश्मीना है। पश्मीना एक कला है, ये शॉल बुनने की, और ये कश्मीर से संबंधित है। इसमें पशु बाल वगैरह इसमें लिए जाते हैं। इसमें अंगोरा नाम के एक खरगोश होता है, उसकी ऊन का इसमें प्रयोग किया जाता है और ये काफ़ी गर्म होता है। और इसको आपको बता दें कि आज की बोलचाल में से पश्मीना कहते हैं और ये कश्मीर की शॉल है। ठीक है ना। कश्मीरी और ये सामान्यतः कश्मीरी और पश्मीना दोनों एक ही बकरी इसमें आते हैं। मैंने इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं मेरी श्रृंखला में जाकर के। और अब लास्ट में देखते हैं राजपूत शैली के प्रकार। राजपूत शैली के प्रकारों में देख लेते हैं। राजपूत शैली के चित्र हैं, ये मैंने आपको बताए थे थोड़ी देर पहले। राजस्थान में ये चित्र मिलते हैं। और देखिए राजपूत शैली, मैं आपको फिर से एक बार इसके बारे में थोड़ी सी श्रृंखला थोड़ा सा डिटेल बता दूं। राजपूत चित्र शैली भारतीय चित्रकला की प्रमुख शैली है। राजपूतों में लोक चित्रकला की समृद्धशाली परंपरा रही है। आप कभी भी राजस्थान जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के चित्र और बहुत सारी इमारतों में मिल जाएंगे, आज भी सामान्यता है देखने को। राजपूतों की उत्पत्ति देखिए, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक राजपूतों की उत्पत्ति हो गई, जिसमें मेवाड़, बूंदी, मालवा एक मुख्य हैं। इन राज्यों में विशेष प्रकार की चित्रकला शैली का विकास हुआ है। और इन चित्र शैलियों में विशेषता यह है कि राजपूत शैली का नाम, इन सभी चित्र शैलियों को राजपूत शैली का नाम दिया गया है। इसमें देखिए इस प्रकार से चित्र बनाए जाते थे, इस राजपूत शैली के चित्र हैं, देखिए इस प्रकार से बनाए जाते हैं चित्र, ये राजपूत शैली के चित्र हैं। तो आशा उम्मीद करते हैं कि आपको इस श्रृंखला से बहुत कुछ सीखा होगा आपने, और निश्चित तौर पर आपने नोट्स भी कर लिए होंगे इनको सबको। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस प्रकार से वीडियो और किस विषय पर आपको चाहिए। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।